सभी को जय मसीह की। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितनों की बात जानते हैं, वर्ड सुनने के लिए प्रिपेयर कैसे होते हैं? चलिए, एक ऑनेस्ट आंसर अपने आप को दीजिए, मुझे मत दीजिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप एक मीटिंग में गए, पर आपको 15 मिनट के बाद भी कुछ याद नहीं था कि आपने क्या सुना था? होता है ऐसा? मेरे साथ भी होता है। लिसन, बाइबल का पहला मैसेज है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा उसका मार्ग तैयार करो, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति ने एक प्रिपरेशन की थी, और जानते हो उस तैयारी में क्या कहा गया? मन फिराओ, अर्थली थिंग्स से यीशु के पास आओ, जो मेरे बाद आएगा। एक बार पौलुस कुछ लोगों से मिला और उनसे कहता है, आपने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं, हमने चर्चा भी नहीं सुनी है इसकी। तो वो कहता है, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बोलता है, यूहन्ना का। बोलता है, यूहन्ना ने ये कहकर बपतिस्मा दिया था, ये कहकर जो मेरे बाद आएगा उसका पीछा करना। आपको पता है, जब भी जॉन द बैप्टिस्ट किसी को बैप्टिज्म देता था, वो हमेशा लोगों को बोलता था, मेरे पीछे एक आएगा, उसको फॉलो करना। प्रिपरेशन की उन्होंने। कई बार आप जब यहां पर आते हैं, आई अप्रिशिएट, आप कुछ पैसे खर्च करके घर से निकलते हैं, आप फेयर खर्चा करते हैं, बड़ा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप हमेशा जब आप वचन चलता है तो क्या आप ऐसे ग्रहण करते हैं कि जो आज चलेगा वो मेरे लिए होगा? सोचिए। कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि आज कुछ ऐसा वर्ड है कि मुझे लग रहा है कि हाँ, आज परमेश्वर कुछ कर सकता है हमारे बीच में, हमेशा करता है, लेकिन कभी कभी उम्मीदें ज्यादा रहती हैं, फिर मुझे एक तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने माइंड को 45 मिनट्स तक भी कैच नहीं कर पाते। वेरी डिफिकल्ट। प्लीज आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, किसी और बात में ध्यान न देकर। और मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं आज एक व्यक्ति से। आप जानते हैं, एक रात जब प्रभु यीशु मसीह को यह पता चला कि पिता ने सब कुछ उसको सौंप दिया है, सब अधिकार उसके पास आए हैं, और उसे अनाउंस किया कि समय पूरा हो चुका है, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां से मैं आया हूं। लिखा है, उसने अपने चेलों को एक जगह पे बिठाया और उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ एक अंगोछे में था, और उसने एक बेसन ली, वाटर लिया, और हर एक का पैर अपने लैप पर रखकर वो धोने लग गया। और धोने के बाद जो टॉवेल उसने पहना था, आप ध्यान देना, जो टॉवेल उसने पहना था उसी से वो उनको पोंछ रहा था। एक यहूदी ट्रेडिशन था उन दिनों में, जब लोग बाहर से घर पे आते थे तो गुलाम उनके पैर धोया करते थे। उस दिन यीशु गुलाम बन गया और उसने हर एक के पांव धोना चालू किए। बट एक अमेजिंग थिंग मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, जो मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों ने वॉच की है। पहले वो मती के पास गया, मती देख रहा होगा, थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद वो अपने दूसरे चेले आंद्रियास के पास गया, और वो भी देखता होगा। सोचते होंगे ये लोग, ये कर क्या रहा है, ये खुद हमारे लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब यीशु पतरस के पास पहुंचा, वो एक पहला व्यक्ति था जिसको कहा, ये मत कर। मेरे अंदर ये सवाल था कि 12 बैठे थे, यीशु ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो जानता था कि वो मुझे पकड़वाएगा। जब उसके सामने पतरस आया तो पतरस कहता है, वेट लॉर्ड, तू क्या कर रहा है? यीशु कहता है, यदि मैं ये न करूं तो तेरा और मेरे साथ कोई साझा ही नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव नो पार्ट इन यू, मेरा कोई है ही नहीं, अगर मैं ये न करूं तो मैं खुदा कैसे हुआ? और उसके बाद आप पढ़ना,
पतरस कहता है नहीं, तू ये न करने पाए, अगर तुझे करना ही है तो मेरा सर भी धो दे। यीशु कहता है जो नहा चुका उसे पैर के सिवा और कोई वस्तु धोने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोच रहा था पतरस के अंदर यह सवाल क्यों आया कि यीशु ये नहीं करे। आप जानते हो पतरस उन दिनों में, अब तक वो नीचे नहीं गिरा था, अब तक उसका प्राइड नहीं टूटा था। वो क्या सोचता था, प्रभु ये अब मत कर, मैं डिजर्व करूं फिर करना है। क्या आप इस बात को जानते हैं, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अपने आज्ञा पालन से परचेस करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है जिस दिन उनकी फास्टिंग होगी ना, सुपर नेचुरली वो कहते हैं यस परमेश्वर मेरे साथ है, बाकी के दिन नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का प्रेम सबसे ऑसम और सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके प्रेम में सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी असिद्धता को देखकर भी आपसे प्रेम करता है। आज क्यों लोग, आप बताइए, आज मसीह लोग क्यों टिकटॉक, आज मसीह लोग क्यों इतने सेल्फीज, क्यों मूवीज पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे एंटरटेन, क्यों आज वो अंदर से इनसिक्योर है? एक परमेश्वर के महान जन 18वीं सदी में कहते हैं जो संसार में आनंद ढूंढे, यह चिन्ह है कि उसने परमेश्वर का आनंद खो दिया है। काफी सारे लोग जो हैं वो मुझे एक ब्रदर मिले कल्याण में, तो मैं किसी अपने भाई के साथ शर्ट लेने के लिए मॉल में गया था। उनको शर्ट लेनी थी तो उन्होंने मुझे बोला ब्रदर आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा चलो चलते। और मैं वहां पर गया तो मुझे एक बिलीवर भाई मिला, तो वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे और ऊपर एक थिएटर था, तो वो मुझे मिल गए। तो मैं थोड़ा बहुत जान गया ये मूवी पे गए हैं, लेकिन मैंने उनको देखकर भी अपना चेहरा साइड किया कि उनको कहीं गिल्ट न फील हो कि ब्रदर ने मुझे देख लिया है। क्योंकि आपको पता है कभी कभी लोग सामने ही नहीं आते फिर कि लगता है यार नहीं मैं इसकी नजर में गिर गया हूं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं आप, मैं क्या सोचता हूं, आप इसकी फिक्र भी क्यों करते हो? खुदा दिख रहा है आपको। और उसने मुझे बोला ब्रदर आई एम सॉरी। बोला क्यों? बोलता है यार मैं पिक्चर पे गया था। हाँ ठीक है ब्रदर, मैं आपकी लाइफ को मैं कौन हूं आपको कंट्रोल करने वाला? आप मूवीज पे जाओ, कहां भी जाओ। मैंने उसको बोला ब्रदर प्लीज ऐसे मत बोलिए, इट्स ओके। मैंने रिएक्ट नहीं किया कुछ भी। मैं एक सवाल सोच रहा था, आज एक व्यक्ति उल्लासनगर में रहने वाला कल्याण में जाता है देखने के लिए, सिर्फ इस डर से कि उल्लासनगर में कोई देख न ले, वहां पर शायद कोई बिलीवर नहीं मिलेगा। बात यहां वहां घूमने की नहीं है, बात है क्यों आज लोग दुनिया में अपनी खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो अंदर से इनसिक्योर है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पता है, जब भी उनके सामने वो कोई गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत मैसअप कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं। परमेश्वर तो स्पेशल लोगों के लिए, उनके लिए जो 2-2 घंटे दुआएं करता है। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रेम को परचेस करना। मुझे एक बात बताइए, आइए सबसे पूछ रहा हूं, जब आपको यीशु ने अपने पास बुलाया उस समय आप पवित्र थे? कोई है यहां पर जो कहे कि मैं इस हॉल में सबसे बड़ा पापी था, फर्स्ट मैं हूं? कोई और? पहला मैं हूं, पहले मैंने हाथ उठाया, मैं जीता। कोई और है भाइयों में से? ओ तेजवानी भाई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए चलो कोई तो ऑनेस्ट है। और कोई बहनों में से कोई है मेरे साथ कि ब्रदर मैं हर प्रकार की बुराई में था, खाली बात यह है आप बोल्डली कन्फेस कर देते हो, मैं कर नहीं पाता हूं। क्या हम अच्छे थे जब प्रभु ने हमें बुलाया? अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने जब आप अच्छे नहीं थे तब आपसे इतना प्रेम किया, अब तो आप सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अब कितना करेगा जरा सोचो। कई बार हम अपने चरित्र को सामने लेके आकर अपने आप को कभी कभी सुबह से लेकर रात तक, जानते हैं लोग कैसे जीते हैं? मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। अभी वो आने वाला है, उसके सामने ज्यादा बात नहीं करनी है। इतना पकड़ पकड़ के अपने आप को चलाते हैं क्योंकि ये डूस और डोंट से भरे हुए। एक भाई है हमारे चर्च में, सुरेंद्र के बाद भी है, उनका टैटो छपा हुआ था।
तो जब भी मेरे सामने आता फुल स्लीव शर्ट लेके, मैंने बोला ब्रदर कवर करने की कोई नीड नहीं है। डोंट वरी, खुदा ने आपको एक्सेप्ट किया है। जो लोग आपको कहते हैं, हाँ ये बात है कि बाइबल कहती है कि आप अपने हाथ पे पैरों पे कुछ मत लगाओ, लेकिन जिन्होंने मसीह में आने से पहले किए हैं आप उनको कंडेम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मसीह को जानने के बाद वो अगर करते हैं तो सिंपल है वो प्रभु की टीचिंग को। पर कभी कभी मैंने देखा है कि हम लोग है ना, कुछ लोगों को इतने ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। कितनी बहनें यहाँ पर सिर्फ बच्चों को रूल्स ही देती रहती हैं, ये न कर, ये न कर, ये न कर, ये न कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। और जैसे आप घर पे आते हो आपकी बेटी आपको देख के कहती है बस आ गई। यू नो, लव देम। उनको डूस एंड डोंट्स मत दो, उनको यीशु के साथ संबंध रखना सिखाओ। यीशु सब सिखाएगा उन्हें, उनको एवरीथिंग लर्न करेगा, टीच करेगा उनको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इस कलीसिया के अंदर जिनको मैंने कभी नहीं कहा ये मत करो, वो मत करो, वो खुद ही नहीं करते हैं। जब मैं उनको पूछता हूं आपने कैसे बंद किया, वो कहते हैं मुझे खुदा ने कहा। अगर आप लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लग गए, ये मत कर, ये मत कर, ये साड़ी क्यों, ये ड्रेस क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं लोग आपसे फेड अप हो जाएंगे और वो आपकी प्रेजेंस में सिर्फ इरिटेट फील करेंगे। मैं कई लोगों को देखता हूं इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। अरे स्ट्रिक्ट बनना है खुद के साथ बनो ना, दूसरों के साथ क्यों बनते हो? खुद के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपने ईटिंग के साथ, अपने डाइट के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपनी वियरिंग के साथ स्ट्रिक्ट बनो। आप दूसरों को क्यों बोलते हो? मैं एक चर्च में गया था, वहां पर दो स्पीकर थे, मुझसे पहले भी एक थे, रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है। और एक स्पीकर आए, आपको पता है 100 कमांडमेंट्स बताई कम से कम उसने अपने प्रचार में, एक प्रॉमिस ऑफ गॉड नहीं बताया। मैं सोच रहा था बेटा वो पब्लिक की हालत क्या हुई होगी, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। वो लिखते थे आप सोचो उस चर्च की कंडीशन क्या होगी जिसमें आप सिर्फ कमांडमेंट प्रीच करते हो और प्रॉमिस ऑफ गॉड रिवील तक नहीं करते हो। पुराने नियम में कनान का नाम पहले दूसरा था, पहले परमेश्वर का उसने नाम दिया प्रतिज्ञा किया हुआ देश, द प्रॉमिस लैंड। मैं वो दूंगा तुम्हें, मैं, तुम नहीं लोगे, मैं लूंगा। भले ही लोग गए थे आगे लड़ने के लिए, पर आप देखो खुदा लड़ा था वहां पर। इतने बड़े जाइंट्स को वो मार सकते थे क्या? ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। कभी कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप सिर्फ नियम देते रहते हो, ये शो कहे हुआ, ये शो कहे हुआ, ये क्यों किया, वो लोग आपके सामने अभी आते भी हैं। और जब वो आते भी होंगे ना आपके सामने, वो अंदर से प्रेयर करते होंगे, तू जल्दी जा। मैं फिर से कहता हूं, रिमेंबर, हमेशा याद रखो, डोंट कंट्रोल एनीवन्स लाइफ। हर एक की अपनी जिंदगी है, आप उन्हें प्रभु का वचन बता सकते हैं, बट किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे जब कोई कहता है ब्रदर मैं ये करूंगा, मैं उसको एडवाइस दे देता हूं, बाकी ना कर कर। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों से तो मैं भी इरिटेट होता हूं। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? बोलिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर के प्रेम को आज्ञा पालन से खरीदने की कोशिश ना करें। आइए अभी लेफ्ट वाले से कहिए, राइट साइड वाले, अभी लेफ्ट वाले से कहिए। जब प्रभु आपसे प्यार करे, कितनी बहनें यहां पर सच बताइए, आपकी मम्मी आपको बचपन में चोटी बनाती थी? मम्मी आहिस्ते करते थे ना, मेरे घर में भी 2 बहनें थी, मैं देखता था। आप जो भाई हैं, प्रभु गुल ठाई दो, आप अपने, मुझे बताइए कैसे आपकी माँ बाप आपसे प्रेम करते थे? कभी आपने उनको बोला था क्या कर रही है? जब आपसे परमेश्वर प्रेम करे ना, आपको कहे ना विस्मयकारी आवाज में, सूरज हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं बुरा हूं, मैंने आज मॉर्निंग में प्रेयर नहीं की है। एक बहन थी, वो प्रेयर करने के लिए बैठी, ऐसे बैठी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने के लिए, बाइबल लिया उसने अपने हाथ में और उसने वो प्रार्थना करना शुरू की, ऐ हमारे पिता वाली, ऐ हमारे पिता, ऊपर से आवाज आई, हाँ बेटा,
ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता। हाँ बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रेइंग। मेरे को परेशान मत करो, मैं दुआ कर रही हूं। प्रभु आज की रोटी दे, पहले पका तो सही। फिर ऊपर से आवाज, इससे बोला कभी कभी आपको परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और आप बोलते हो कल मैंने 2 घंटा प्रेयर की थी, आज मैंने नहीं की है। आज तू मुझसे कैसे प्रेम करेगा? ये लाइफ है हमारी। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, मुझसे गुनाह होता है ना, मैं गुनाह बाद में मानता हूं, पहले कहता हूं खुदा मैं ईमान रखता हूं कि आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे अब भी प्रेम करते हैं, और मैं आपकी नजर में नीचे नहीं आया हूं। मुझे बहुत पसंद है इज़राइल का सबसे बुरा राजा जिसका नाम था मनश्शे, जिससे सबसे अधिक बुराई की थी, पर ऐसा लिखा है जब वो दीन हुआ और अपने परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, परमेश्वर ने ऐसे बुरे राजा के राज्य को ज्यों का त्यों कर दिया। तो प्लीज ये गलती कभी ना करें जो पतरस ने की थी, कभी ये मिस्टेक ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कोई शर्त नहीं है, पर हां अब उसके प्रेम का फायदा मत उठाना। ब्रदर मुझसे प्रेम करता है तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूं? अगले हफ्ते से मैं सिर्फ 1 दिन कलीसिया में आऊं? इसको कहते हैं किसी चीज का रॉन्ग तरह से लेना। मैं वर्ड तो कुछ और ही ओपन करवाना है, लेकिन मैं एक वर्ड शो करता हूं कि देखो पौलुस क्या कहता है। 5:1 सब यहां देखिए, सिर्फ 5:1 रोमन्स 4 लाइट बनकर पंकज देखो पौलुस क्या कहता है। अगर वो तुमसे प्रेम करता है, उसने आपको धर्मी ठहराया है, तो देखो उसके लिए पौलुस क्या कहता है। 5:1 रोमन्स क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई, आराम से, टेंशन मत ले, दो सब ठहरेंगे। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। वो कहता है अगर तुमसे खुदा ने प्यार किया है और अगर तुमको धर्मी ठहराया है तो उससे दूर मत भागो, उल्टा उसके और करीब जाओ, उससे मेल रखो। देखिए यहां क्या लिखा है, मेल रखें, उससे ज्यादा मिलो। अगर आप ये फील करते हो कि ब्रदर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यस ही लव्स यू, तो ब्रदर मैं क्या करूं? उसके और करीब जाओ, उससे भागो मत। एक महान परमेश्वर के जन ने कहा परमेश्वर में छुपो, परमेश्वर से मत छुपो। हाइड इन गॉड, डोंट हाइड फ्रॉम गॉड। प्रभु में छुप जाओ, प्रभु से मत छुपो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुदा आपसे प्रेम करता है, ठीक है?